बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। हम इस वक्त एजेंटन रोड पे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ये लोग अपने मुतालबात के लिए आए हैं। इन लोगों का कहना है कि इनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। वो इस तरह कि इन लोगों की गैस की दुकानें हैं, LPG की दुकानें हैं, ये लोग सिलेंडर भरते हैं। दूसरी जानिब से सिविल सोसाइटी वालों की जानिब से ये कहा गया है कि ये लोग गैर मयारी तौर पर गैस सिलेंडर बेच रहे हैं जो फट जाते हैं और हादसात का बाइस बनते हैं। जबकि इन लोगों का कहना है कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो फैक्ट्री वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को रोकें। इन लोगों की दुकानों पे छापे मारे जाते हैं, बंद दुकानों के ताले तोड़े जाते हैं, इन लोगों की चीज़ें उठा कर ले जाते हैं और इनकी दुकानों को सील कर दिया गया है। और आज ये लोग प्रेस क्लब के बाहर से अपनी एहतजाजी रैली इन लोगों ने शुरू किया है और पंजाब असम्बली तक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। रैली की सूरत में ये लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने इनको रोका हुआ है। पुलिस इनको इनका हक लेने से रोक रही है या फिर किसी दूसरे तरीके के हादसे पेश आने से रोक रही है। आप देख सकते हैं इनका मुतालबा यही है कि मरियम नवाज हमारी बात सुने और हमारे जो नाजायज़ भत्ताखोरी है उसको रोकें। इनके क्या मुतालबात हैं, इनका एहतजाज कब तक जारी रहेगा और अगर इनका एहतजाज जारी रहेगा और इनके मुतालबात ना माने तो आगे इनका लाहे अमल क्या होगा, आइए इन लोगों की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है? ये हम LPG के डिकेंडर है, दुकानें हमारी, तो DCO साहबा ने हुक्म दिया, हमारी दुकानों को सील कर दिया गया। वहाँ से पूरे के पूरे सिलेंडर उठा लिए गए, हमारे दुकानों को खाली कर दिया गया। हमारे सैकड़ों की तादाद में वर्कर और दुकानदार इस वक्त जेलों में हैं। हमारे साथ जुल्म अजीम हो रहा है। हम 11वां दिन है, आज 11 दिन होने को है, लेकिन आज तक किसी भी सरकारी ऑफिसर ने ये रहम नहीं किया कि ये इनके बच्चे क्या खाएंगे। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। खुदारा हम दुकानदार हैं, ये LPG हुकूमत इम्पोर्ट करती, हम नहीं लाते। ना कि सिलेंडर ये हुकूक गुजरांवाले में बनते हैं। हमने बारहा उसके खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन ये DCO वहाँ से इनके अमला पत्ता लेता है और वो लोग हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। LPG कोई नुकसानदेह चीज नहीं, नुकसानदेह 2 नंबर सिलेंडर है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम उसके साथ हैं। 12 kg के सिलेंडर हमें मुहैया किए जाए, आला क्वालिटी के। हम हर तरह का हुकूमत वक्त से तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये गुंडागर्दी नहीं मानेंगे कि लोग हमारे दुकानों पे आकर हमारे लोगों को उठाते हैं। चोरों और डाकुओं वाला सलूक हमारा साथ हो रहा है। खुदारा मरियम साहिबा, हम आपके बाशिंदे हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे साथ सुतीली माँ वाला सलूक हो रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। सर ये बताएं कि कब से आपका ये मुतालबा चल रहा है और कब से ये कार्रवाई उन्होंने की है और आप लोगों के गैस सिलेंडर उठा के ले गए? ये हैदराबाद में एक वाकया हुआ, उसे बुनियाद बनाकर यहाँ लाहौर पर हमें जुल्म और सितम मुसल्लत कर दिया गया। आज 11वां दिन है। हम मुद्दत बार DCO साहिबा के पास गए हैं, तमाम कमिश्नर के पास गए हैं, तमाम लोगों को अपनी रिक्वेस्ट दी है, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। खुदा के लिए हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम कोई दहशतगर्द या गुंडे नहीं हैं। हमारे साथ कारोबारी आदमियों जैसा सलूक किया जाए, हमारे साथ चोरों डाकुओं वाला सलूक ना किया जाए। जैसे हमें पकड़ के डालों में फेंक दिया जाता है, हमारी दुकान बंद कर दी। हाई कोर्ट का हुक्म है कि किसी का कारोबार बंद करना उसको कत्ल करने के बराबर है। तो ये पूरा, तो ये भत्ते ले रहे हैं। ये भत्ते कौन ले रहे हैं सर आपसे? भत्ते DCO वाले चीज के भत्ते ले रहे हैं, क्या कहते हैं? ये हम पहले भी माहाना मंथ पे इन्हें बता देते रहे हैं, लेकिन अब जैसे हालात खराब हुए तो इन्होंने ज्यादा कर दिया ये काम। लोगों के दुकान जब हम कोई 2000 रुपया दे देते हैं हमारा काम लीगल हो जाता है। जब हम पैसे नहीं देते फिर हमारा काम इलीगल है। हमारे शेड पे हम जहाँ पे सिलेंडर फिल करवाने जाते हैं, कभी किसी की गाड़ी में सिलेंडर नहीं फटा, कभी किसी शेड पे नहीं फटा। ये घरों में वाकयात होते हैं। छोटे छोटे जो 2 kg वाले सिलेंडर हैं, हल्की गेज के सिलेंडर बने हुए हैं, उनकी वजह से ये ब्लास्ट होते हैं। वही हमारे दुश्मन है जो कारखाने बना रहे हैं गुजरां वाले। सर दूसरा ये कि घरों में गैस भी तो नहीं आ रही है, तो लोग मुतबादिल इस्तेमाल। हम इसीलिए ये कर रहे हैं कि आजकल जो हम एक जहाद कर रहे हैं,
घरों में लोगों की गैस नहीं आ रही, लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए। बिल्कुल मजबूर है सब। हम एलपीजी के सतह पर उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त हमें ये नहीं करने दे रही। आप शहर का विजिट करें, आप शहर का विजिट करें, हम 220 रुपए में गैस बेच रहे हैं, आज 320 मिल रही है। ये हुकूमत वक्त की वजह से, इन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया इसकी वजह से अब गैस 320 रुपए किलो मिल रही है। सर ये भी इन्होंने कहा कि आप लोग शायद जायद कीमत में बेच रहे हैं। वो हमारे साथ प्राइस मुझे रेट का है। अगर हमें वो आलात सही मुहैया किए जाए तो हुकूमत का जो रेट है 243 रुपए, हम उस पर बेचने के लिए तैयार हैं। तोड़ करके पैसे भी ले गए और हमारी दुकानों को तोड़कर वहाँ से गले उठा के ले गए, लाखों रुपया ले गए, चोरों डकैतों की तरह ये लोग। हाँ। जी हमारा सामान जो कारपोरेशन वाले ताड़े तोड़ के लेके गया सिविल में, कारपोरेशन वाला गंगाराम के पास जो दफ्तर है उनके वहाँ पड़ा हुआ है, हम 10 दफा चक्कर लगा के वो नहीं दे रहे, वापस नहीं मिल रहे, हमारे सामान कब्जा करके वापस हमें नहीं दे रहे। सर सारा सामान आप लोगों का उठा के ले गए हैं। हमारे सिलेंडर सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया वाले उठा के ले गए। बात सुनिएगा, अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सबसे पहले किसकी जान जाएगी? गैस फिल करने वाले की। गैस फिल करने वाले ये सारे हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छे किस्म के ओगरा से अप्रूव्ड सिलेंडर हमें दिए जाएं। अगर हमारा काम इलीगल है ना तो हमें एसओपीज बना के दिए जाएं, इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। अगर आप एसओपीज नहीं बना सकती इंतजामिया, तो हमें जो पुराने एसओपीज पे हम काम कर रहे हैं हमें उन एसओपीज पे काम करने दिया जाए। ठीक है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये सारे लोग एलीट क्लास एरिया में नहीं हम लोग रह रहे, 2-2 केजी 4-4 केजी वाले सिलेंडर या तो अनाउंस किए जाएं। 2-2 किलो भरवा रहे होते हैं लोग, 3-3 किलो के 2 वक्त की रोटी उनकी पक जाए। 100 रुपए के भरवाते हैं, 50 के भरवाते हैं। लोगों के पास खाने का खर्चा नहीं है, वो बड़ा सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोल के हम 50 रुपए के भर दो, 100 की भर दो, इससे ऊपर जाते नहीं गरीब लोग। एक दिन का खर्चा इसको पूरा नहीं होता, राशन नहीं पूरा होता, तो क्या करे? सिलेंडर उठा के ले जाते हैं, बंद पड़ी है दुकानें और ताला तोड़ते हैं, सिलेंडर उठा के ले जाते हैं। ऐसा कोई कानून है? कानून इजाजत देता है ऐसे? नहीं बिल्कुल। ऐसा भी हमारे साथ करते हैं जैसे हम बहुत बड़े डाकू हैं। हम रोजी कमाने वाले हैं, हम कारोबार कर रहे हैं। 12.5 लाख डिकेंटर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, 12.5 लाख दुकान है। अगर 12.5 लाख, तो इसको एसओपीज किसने देना है? इंतजामिया ने बनाकर देना है। आप हमें एसओपीज बनाकर दें, हम इस एसओपीज पर अमल दरामद करेंगे। हमें लाइसेंस जारी किए जाएं, एसओपीज के तहत हमें लाइसेंस जारी कीजिए, हम टैक्स पेड करेंगे। पहले भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी पहले की तरह फिर करेंगे। ठीक है भाई, अगर नाइंसाफी कर रहे हैं, सरासर ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबात हैं, हमें इज्जत से काम करने दिया जाए। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें यहाँ पर काम करने दिया जाए, एसओपीज बना कर दिए जाए, हम एसओपीज के तहत काम करेंगे। और रही बात सिलेंडर फटने वाली, उन 2 नंबर सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम इसी एहतजाज की शक्ल में वहाँ जाकर आपको एहतजाज कार्ड करवा चुके हैं और फिर भी जाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से आपने अपनी ये रैली निकाली है, कहाँ तक आगे? हम इंशाल्लाह पंजाब असेंबली तक जाएंगे। ठीक है, और कब तक आप लोग अपना एहतजाज जारी? तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे। मरियम नमाज आके हमारी बात सुनेगी तो एहतजाज खत्म होगा। ठीक है नाज़रीन, इनके मुतालबात जारी हैं। ये प्रेस क्लब के बाहर से इन लोगों ने अपना एहतजाज शुरू किया है और भी लोग इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। ठीक है सर, आप भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं? जी, क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात ये है कि ये लोग हमें तंग करते हैं। जब हम बता नहीं देते तो ये हमें उठा के ले जाते हैं। अच्छा। जब हम बता देते हैं तो ये जो है ना कहते काम करो, अब कोई इजाज़त है। कितने टाइम बाद भत्ता लेने आते हैं? ये महीने में एक चक्कर लगा लेते हैं। हाँ जी। और जो चीज़ें उठा के ले जाते हैं कॉर्पोरेशन वाले, वो कैसे चीज़ें वापस करते हैं? उसका पैसे लेते हैं। एक सिलेंडर का 5,000 रुपये में मुझसे लिए है। अच्छा, आपने कितने पैसे भरे हैं? मैंने इस वक्त तो नहीं भरे, पहले मैंने एक सिलेंडर का 5,000 रुपये मैंने। आपकी भी अपनी दुकान है? जी। तो चल रही है अभी या सील कर दिया? अभी तो इस वक्त बंद है। इस वक्त बंद है, किसने बंद किया? ये अभी फिलहाल बंद किया हुआ, हमने खुद बंद किया हुआ है, चलने नहीं दे रहे। सिविल डिफेंस वाले बंद कर जाते हैं। उनको वजह से बंद है। ठीक है, उनकी वजह से आप उनके डर से बंद की हुई है। खोलेंगे तो सामान उठा के ले सारे ले जाएंगे, पूरा सामान। सही है, सील ही कर देते हैं। आपकी भी दुकान? 10,000 रुपये लिया हमने, ये परसों सील कर। जी, किस चीज़ के? LPG के लिए। ये वैसे खर्चा लेते हैं कि 10,000 रुपये तो छोड़ दूंगा। अच्छा, आगे बता लेते हैं। छोड़ूंगा तो फिर क्या करेंगे?
कह रहे हम तुम्हारा सील करेंगे और दुकान खाली करके जाएंगे। अच्छा, उसके बाद 10,000 आपने दे दिए? इतनी कमाई कर रहे हैं, इतनी महंगाई के दौर में 10-10 हजार दे 700 रुपये की कमाई कर रहे हैं, वो भी चले जाते तो हैं। जहरी बात है, फिर हम सरकारी रेट पे तो गैस नहीं सेल करेंगे, सरकारी का क्या ब्लैक में सेल होगी। वही तो बहुत ज्यादा हो जाता है। वो समझता कि ये जो सिलेंडर है ये किसी की अमानत है, अगर ये ले जाएंगे तो फिर ज्यादा जो है तंगी होती है, मुसीबत हो जाती है, दुकान बंद करनी पड़ता है, जलील होना पड़ता, ख्वार होना पड़ता थानों में, कचहरियों में। तो इस चक्करों में ना वो खौफ ज्यादा होकर उन्हें दिहाड़ी दे रहे थे ताकि ये ले जाएं और हम अपना काम करें। जी, मेरी अपनी दुकान है जो सील पड़ी हुई है, ठीक है, और उसको खोलने के लिए मैंने 30,000 रुपये दिए है। दुकान तो खुल गई है मगर वो सामान नहीं दे रहे। वो कहते हैं जी, हमने उन्हें कहा कि जी हमें हमारा सामान दे दें। वो कहते हैं जी ऊपर जाके बात करो, और बात किस चीज़ पे ख़त्म हो गई, 2 लाख पे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं वो। अगर वो 2 लाख का सामान ही ना हो, ठीक है, जिस तरह ये बत्तागिरी ले रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि भाई ऐसे लेके सामान छोड़ देंगे। सामान छोड़ देते। मैंने 30,000 रुपये दिए, ठीक है, मेरी दुकान सील थी, सील दुकान को खोलने के लिए 30,000 रुपये दिए। अब सामान के लिए जोन सा ना वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। भाई क्या वजह है सामान जब्त कर लेके जाने की? बस एक यही कि आप लोग नाकिस सिलेंडर दे रहे हैं। जी जी, बस वो असल में ना जो घरों में सिलेंडर चल रहे हैं ना वो ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस तरह है कि गुजरावाल में फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वो 2-2 किलो का एक सिलेंडर है खाली। जो हमारे अपने कंपनियों में है उसका वेट कम से कम 12 से 13 किलो है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जी ये बत्तागिरी ख़त्म करो, ठीक है, हमारे से टैक्स लो, हमें लाइसेंस दो, ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ है, जो साल का महीने का जो टैक्स बनता है हम देंगे। भाई दूसरा ये कि जो प्राइस हैं, प्राइस आप वही दे रहे हैं जो प्राइस मजिस्ट्रेट की जानिब से किए गए हैं? प्राइस जो है 235 रुपये है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग दे रहे थे 220 रुपये, 220 रुपये हम दे रहे थे। हम गवर्नमेंट से भी 15 रुपये सस्ती दे रहे थे, ठीक है। तो ये जो हादसा हुआ है ठोकर में, उसके बाद जो सा इन्होंने लगातार दुकानदारों के साथ इतनी ज़्यादती कि हद से पार है। हमारे दुकानदार कई ऐसे हैं अभी भी अंदर हैं। बिल्कुल काम बंद हो गया आप लोगों का। ये यहाँ पे बत्ती चौक में एक दुकानदार है जिसका 2 बंदे इन्होंने अंदर रखे हुए थे, उसने 60,000 रुपये दे के 2 बंदे खाली निकलवाए हैं। वो यहीं पे है दुकानदार, उसके 86 सिलेंडर अंदर हैं। अच्छा, ठीक है, तो किस तरीके से वो छोड़ देंगे ये सारी चीजें? पैसे लेंगे? पैसे ही लेंगे ना, पैसे लेंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो भाई आप लोगों की किसी से मीटिंग नहीं हुई इस बात पे? क्या सिर्फ एक एहतजाज किया आपने इससे पहले? बात पिछले 11 दिन से डीसी साहबा को, एसी साहब को, सबसे मिल रहे हैं। हमारे जो बड़े हैं, ठीक है, वो सबसे मिले हैं, मगर वो बात सुनने के लिए राजी नहीं है। वो कहते हैं जी डायरेक्ट जाए मरियम साहबा के पास, उससे अलावा कोई हल नहीं है। तो हम गरीब लोग हैं, हम तो नहीं वहाँ जा सकते, ना ही हमें वहाँ जाने की इजाज़त है, ठीक है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप जाके देख लें, उधर SOPs के तहत सिलेंडर दे रहे हैं। घरों घरों में लेडीज़ वर्कर जाती हैं, बाकायदा तरीक़ेकार बताते हैं कि अगर कोई खुदा न खासा हादसा हो जाए तो आप लोग बोरी गिली करके उसको इस तरह लपेट में ले लें। तो इसी तरह SOPs, ये भी हमारा मुल्क ही है कि रियासत है, साथ ही पड़ोसी मुल्क है, वो भी इंसान है, हमें तो जानवर समझा हुआ इन्होंने। जैसा कोई हादसा होता नहीं है, सामान पहले उठाने आ जाते हैं, जिस तरह वो कच्चे के डाकू नहीं करते, उठा के सारा कुछ ले जाते हैं। कोई हमें जंगल नहीं होता, जिस तरह जंगल बड़ा जानवर आता है छोटे को खा के चला जाता, हम मजलूम बन के चुप करके तमाशा देख रहे होते हैं। ये कोई तरीक़ेकार है? हम कितने पैसे टैक्स देते हैं? जितने लोग आए हुए हैं इनका आप टैक्स कलेक्ट कर लें, मेरे ख्याल से कैलकुलेटर में नहीं आएगा। जितने लोग आए हुए हैं इतना कमा कर भी देते हैं, खून पसीना ये करके पागलों की तरह लगे होते हैं। हम गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, पागलों की तरह लगे हुए हैं। उसके बावजूद हमें सिला क्या मिल रहा है? जलालत के अलावा LPG वालों को कुछ भी नहीं मिला। भाई अगर ये जब भत्ता मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तो अदालती तौर पर आप नहीं जाते किसी के पास? तौर पर अब आपकी बात आ गई अदालती तौर वाली, हमारे पास खाना खाने का टाइम नहीं होता, अदालत में हम कहाँ जाएंगे? हमारे भी आखिर हमने घरों के मामला देखने हैं, कारोबार के मामला देखने हैं, वर्करों को देखना है, बड़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो वो अगर हम अदालत की तरफ जाएंगे फिर हम उधर के ही होके रह जाएंगे, ठीक है जी। अदालत की तरफ जाने हैं जी, बहुत तंग करते हैं, फिर कहते हैं जी तुम साढ़े खिलाफ कंप्लेना दे रहे जी, असी तुहाडे खिलाफ जनाब बहुत एक्शन लवांगे। पैसे बात हम इस बात पर एग्री हैं कि SOPs बनाया जाए, SOPs पर हम अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये कहते हैं जो ब्लास्ट होते हैं, हमने गुजरांवाला में जाकर बहुत बड़ा एहतजाज किया कि जो 2 नंबर सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है इनको बंद किया जाए। हम खुद इस चीज़ के कायल हैं कि इनको बंद किया जाए। वो हम तो नहीं बना के दे रहे ना,
वो फैक्ट्रियों वाले बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो गवर्नमेंट को भत्ता देते हैं, वो सिविल डिफेंस को वो हर एक को भत्ता देते हैं। हमने वहाँ जाकर एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बिल्कुल, आप लोगों के कारोबार बंद करने से बेहतर है जो इस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो बना रहे हम हैं। इस चीज पर एग्री हैं कि जो चीज़ ये 2 नंबर सिलेंडर बना रहे हैं गुजरांवाला में कारखाने हैं, उनको बंद किया जाए। आप बिला वजह आकर इन मजदूरों को, इन दुकानदारों को, इन दुकानदारों को परेशान करते हैं, इनसे भत्ता लेते हैं। अगर सिलेंडर फटेगा, सिंध में फटेगा, बलोचिस्तान में फटेगा, तो ये सबसे पहले कार्रवाई इधर करेंगे। इनको जवाब मिल जाता है कार्रवाई करने का, ये कार्रवाई नहीं करते, ये सिर्फ अपने भत्ते का रेट बताते हैं। ये कहते हैं हमें इतना भत्ता दो। जब हम भत्ता देते हैं तो क्या ये अनलीगल काम लीगल हो जाता है? अगर हम भत्ता नहीं देते हो तो हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे हम चोर डकैत हैं। हम रोजी कमाने वाले, हम हकलाल की रोजी कमाते हैं। मेरी दुकान सील की है, दुकान सील करके वो एक जाली इन्होंने चिटें बनाई हुई हैं, ओरिजिनल नहीं है, फोटो कापियाँ की हुई हैं। फोटो कापी दुकान पे पंच कर देते हैं, अपना नंबर दे जाते हैं, आके हमारे साथ बात करें। पैसे दे दो तो दुकान खोलने दे दो, वो सील खत्म हो जाती है। मेरे साथ तो ये कल हुआ है। आपने कितने पैसे दिए? मैं 10,000 देकर आया हूँ। सर आपने क्यों दिए पैसे जब आपको? क्या करें, तंग करते हैं। मजबूरी है, हमारी यूनियन जो बनी हुई है, यूनियन का काम यही है कि मुज़ाकरात करें उनके साथ, उनको बाइज्जत कारोबार हमें दिया जाए। ठीक है, हमारी यूनियन की बात नहीं सुनी जाती कभी। डीसी यूनियन के सदर कौन है? यूनियन के सदर GM साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, अजमल मियाँ। उन्होंने आगे किसी से बात कर सारों के साथ मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन 15 दिन से कभी फुटबॉल की तरह इंतज़ामिया हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने इस चीज़ को बंद करना है तो गैर मायार सिलेंडर जहाँ बनते हैं आप उसके ऊपर हाथ डालें। इंतज़ामिया हम पर कोई बात आई ना, जहाँ से चीज तैयार होके आ रही है डायरेक्ट उनको पकड़े। आप लोगों का तो कारोबार है। हमारा कारोबार क्यों बंद किया? आप वहाँ से इंतज़ामिया जो गैर कानूनी मायार सिलेंडर बनाते हैं उनको पकड़े, उनको रोके। आप हमसे टैक्स भी ले रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती भी कर रहे हैं, हमें चोरी की तरह जो है ना, इन लोगों को चोर की तरह हमें उठा के लेके जा रहे। इंतज़ामिया भी पैसे ले रहे, सिविल डिफेंस वाले ले रहे, पुलिस ले रहे, हर तरफ से जिस तरह हम कोई चर सिरोन बेच रहे। भाई यहाँ से आप लोगों ने अपना एहतजाज जारी किया है, मतलब स्टार्ट की अपनी रैली, आगे आपको क्यों नहीं जा रहे, किस वजह? इन लोगों को डर है, खौफ है। किस चीज? इन लोगों को ये खौफ है कि ये हमारे ऊपर जो ये हम जो एहतजाज कर रहे हैं, ये जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा मुतालिबा DC AC कमिश्नर माने ना। और हम मुतालिबा वो करेंगे जो आईनी हुकूक के अंदर मुतालिबा है, हम वो करेंगे, जायज़ मुतालिबा। पुरअमन एहतजाज करें हमारा इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज है। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी कमिश्नर ACD CM ये बात मुत्तफ़िक़ा तौर मानी ना जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस क्लब के बाहर से ये लोग, इन्होंने अपनी रैली शुरू की है और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने रोक लिया है। पुलिस आगे जाने नहीं दे रही, लेकिन इन लोगों की कोशिश है कि पंजाब असम्बली के बाहर जाएं और वहाँ जाके अपने मुतालबात सामने रखेंगे और लोगों से बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इनका यही कहना है कि पुलिस और नाजायज़ भत्ताखोर जो हैं वो इन लोगों के सिलेंडर्स उठा के ले जाते हैं और इनकी दुकानें सील कर देते हैं, और जब ये लोग पैसे देते हैं तो दुकानें खोल देते हैं या कॉरपोरेशन वाले इनकी चीज़ें वापस कर देते हैं। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी में यहाँ पर एहतजाज में आप खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा गुजारिश ये है, हमारा कंपनी के सिलेंडर है, हमारा बंद दुकान तोड़ के सिलेंडर लेके जाते हैं और ये गुंडा कर दी है। हम कंपनी का गारंटी से शुदा गोगरा पास करके जो सिलेंडर है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे पास है, और बंद दुकान तोड़ के सिलेंडर हमारा ले जाते हैं। हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो क्या खाएगा? मरीज नवाज हमारे ये आवाम को कोई रोटी उसको तनख्वाह इशू कर दे तो हम ये काम छोड़ देगा, हम नहीं करेगा। हम तो ईगल काम लेना चाहते हैं, हम गैर कानूनी काम नहीं लेना चाहते। मगर सर क्या फर्क है एक कंपनी के सिलेंडर में और एक लोकल सिलेंडर? ये हम कंपनी का सिलेंडर बेचते हैं और दुकान तोड़ के कंपनी का सिलेंडर उठा के ले जाते हैं। कौन सा गुंडा कर दिया? ये हम मुसलमान हैं, हम कोई बाहर के तो नहीं आए, हम ये पाकिस्तानी है, हम गैर कानूनी काम तो नहीं जानते। हम तो लीगल काम लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और लोग कितने दिन से दुकान बंद है? ये 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, 15 दिन। तो अभी जो है ना वो सिविल डिफेंस वाला आके बंद दुकान का ताला तोड़ के सिलेंडर उठा के ले जाते हैं। आपकी दुकान के ले गए हैं? ये गुंडा कर दी है ना, सामान वापस नहीं मिला, सब वापस सामान नहीं दे रहे। तो रोजी कहाँ से कमाएंगे? जब कैसे कमाएगा? बच्चे वो गोली मार के हलाक कर दो।
यही होएगा तो कोई नया कि एक बच्चों एक आदमी का आप मरिए नवाज एसी में बैठा हुआ, हम ये धूप में बैठे हुए हम मर रहे हैं, तो ये एहसास नहीं है ना। तो एहसास होना चाहिए कि ये गरीब आवाम के खुदा का खौफ होना चाहिए कि ये लोग हमने 2-2 रुपए के कमाया, सिलेंडर बढ़ाया, ये आके हमारा सिलेंडर उठा रहे, इसका बाप कमाल है, ये हमारा अपना पसीना है जो हमने बढ़ाया, ये उठा के ले जाते, किधर ले जाते? दुकान बंद करो। सर, आप लोगों की जहाँ से आप लोग रोजी रिजक कमाते हैं वो चीज ही उठा के ले गए हैं, तो आप अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? क्या खाएगा हमारे बच्चे? भूखा मरेगा? इधर मरना चाहिए, हमें सड़क पे मरना चाहिए, जब मर जाएगा हम अच्छा होएगा। इस जिंदगी से एक दिन रोटी सस्ता, दूसरा दिन रोटी महंगा, ये क्या वजह? अभी जो दुकान बंद है 400 रुपए में से ब्लैक बिल का आवाम मर गए, ये इस डिशूज की वजह से। जी अब पैसे मांगे जाते 20-20 रुपए दो ले जाओ सामान, तो बंद दुकान को तोड़ देते हैं। यकीन करो आपकी भी दुकान तोड़ गए हैं? तोड़ के चले गए, ताला तोड़ के चीजें उठा के ले गए। सामान बंदे को नहीं सामान ले जाते। 20,000 कहाँ से देगा? 25,000 रुपया मांग रहा था हमारे से, कहते सामान मिल जाएगा, नहीं दिया। फिर कैसे अपनी चीजें वापस लेंगे? आप मांगते हैं आप निकले सड़क पे। ठीक है, आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हमारा सामान नहीं मिले, दुकान नहीं खुले, अब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सही है, जब सामान नहीं मिलेगा हम जारी रहेगा ये का। हम भूखे से मर गए, हम भी बच्चेदार है, मकान करेगा दुकान। 20 दिन जो डीसीए बैठा है, कहते हैं नवाज के पास जाओ, कभी कहते हैं फलाना के पास जाओ, ये हमारा चंगा हुआ अफसर लगे हुए, ये किसकी वोट पे आए हुए? हमारी वोट पे आए हुए। आपने किसको वोट दिया? हमने इमरान खान को वोट दिया। मजीद हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या मसले मसाइल थे और मुतालबात क्या तय पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। सबसे पहले बताएं कि क्या मसले मसाइल थे? पिछले कई दिनों से एलपीजी इंडस्ट्री जो है उसको बहुत मुश्किलात का सामना था। इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को बहुत तंग किया जा रहा था, उनके सिलेंडर उठा लिए जा रहे थे, ना उनको बताया जा रहा था। जो दुकानें SOPs पर भी चल रही थी उनको भी बंद कराया जा रहा था, जिसकी वजह से अवाम और दुकानदार बहुत तंग था, दुकानदार का माशी कत्ल हो रहा था। इसके लिए आज सब दुकानदार अपने हक के लिए सड़कों पे निकले हैं और हम माल रोड पे इंशाल्लाह खड़े हैं। ठीक है भाई, क्या आप लोगों के मुतालबात हैं, क्या तय पाया है? हमारे मुतालबात ये हैं कि जितनी भी दुकानें SOPs पे हैं, हम सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। जितनी भी दुकानें SOPs पर हैं उनको चलाने का दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया जाए उनको, और हम सेफ्टी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कहीं हादसा होता है सबसे पहले हमारा भाई वहाँ पे शहीद होता है, तो हम किसी भी किस्म की सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंतजामिया हमारे साथ चले, हमारे सिलेंडर जो जब्त किए गए हैं वो वापस करे और हम इंशाल्लाह यहाँ से अपना एहतजाज खत्म करेंगे। आपका भी ये एहतजाज जारी है, धरना जारी है, कहाँ तक जाएंगे? इंतजामिया की तरफ से बहुत हमारे साथ कॉर्पोरेट किया गया और हमारे सब जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। हमें कहा गया जी आपके जो प्रॉपर सिलेंडर्स हैं ओगरा से मंजूर शुदा आपको वापस किए जाएंगे, दुकानें जो SOPs में हैं वो खोलने की इजाज़त दी जाएगी। हमने अपने जो एहतजाज है उसको यहाँ पे खत्म पजीर किया। ठीक है, क्या SOPs हैं इन लोगों की जानिब से दी गई? SOPs के लिए एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो हमने सब DC साहिबान और अपने सब जितने भी दुकानदार हैं लाहौर के उनको प्रोवाइड कर दी है। वो एक लंबी लिस्ट है, उसमें है कि दुकानों पे हवादार होनी चाहिए, दुकानों पे सिलेंडर होने चाहिए, मस्जिद स्कूल के पास कोई नहीं होनी चाहिए दुकानें, ये काफ़ी इस तरह एक पूरी फहरिस्त है। और दूसरा लोगों ने बताया है, दुकानदारों ने बताया है कि आते हैं दुकान अपनी मर्जी से सील कर जाते हैं, पैसे लेते हैं, भत्ता लेते हैं, वापस चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल यही हो रहा था, जिसकी वजह से इतनी एक कसीर तादाद निकली, लोगों से पैसे लेके लोगों की दुकानें सील करके ये लोग अपने मुआशी कत्ल की वजह से यहाँ पे निकले। आप देख सकते हैं कितनी कसीर तादाद है और उस चीज़ को अपनी मनवाने, अपने मुआशी कत्ल को ख़त्म करने, अपना हक लेने के लिए यहाँ पे सब पहुँचते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ DC साहिबा का, AD साहिबान जो आए हैं, हमारे SP साहब हनान साहब है वो आए हैं, कि मीडिया का बहुत इन्होंने हमें कवरेज दी और सब जितने भी आला अफसरान है कि उन्होंने हमारे साथ कॉर्पोरेट किया, एक गरीब का जो मुआशी कत्ल है उसको बंद करवाया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों इतनी गर्मी में खड़े हैं? बस ये हमारे साथ ज्यादती हो रहा है। क्या ज्यादती? जैसी दुकान ईद के चौथे दिन से बंद है, कभी शटर ऊपर और नीचे, बिल्कुल हमारे काम। हम आज यकीन मानो कि हमें जो मर्जी हमसे ज्यादती कोई हुकूमत या इदारे करते हम उनके लिए तैयार थे। और आपके सबाजी आपके समझो ताउन से हम यहाँ पर, और आप भी हमारे साथ पहले टाइम से मौजूद है, मैं देख रहा हूँ आपको माशाअल्लाह। ठीक है, आपकी बात, आपके मुतालबात आगे तक ही पहुँचाने हैं। क्या मुतालबात हैं आपके? बस मुतालबात तो हमारे जो लगे हुए हैं, जो हमारे बड़े हैं वो लगे हुए हैं, उन्होंने इंशाल्लाह वो आगे बात मान ली है। सर क्या करते हैं ये लोग, किस तरह आते हैं आप लोगों की चीज़ें उठाते हैं, ले जाते हैं? दुकानों का सिलेंडर भी उठा लेते हैं, कंडे और सारा जो सामान है वो उठा कर ले जाते हैं, फिर ना बात
फिर देते भी नहीं है, और दुकान भी हमारे आस पास बंद रहती है। तो कहना है गैर मेयारी सिलेंडर फरोख्त कर रहे हैं आप लोग, जो हादसे का बाइस बनते हैं। नहीं, वो जो देखेंगे और जो करते हैं वो गलत होगा, उनके साथ आए और हम मतलब तावन करेंगे उनसे इंशाल्लाह। वो आप लोगों के पास कौन से सिलेंडर्स हैं, कौन से सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? हमारे ये 45 किलो सिलेंडर होते हैं और ये 12 किलो वाले सिलेंडर ओगरा की जानिब से अप्रूव्ड होते हैं। हाँ, ठीक है सर, ये बताएं मंजूर शुदा होते हैं, क्या डिफरेंस है जो अप्रूव्ड होते हैं मंजूर शुदा सिलेंडर में और लोकल सिलेंडर? वो लोकल सिलेंडर के ऊपर ओगरा का मोहर नहीं होता, और जो लोकल होते हैं आजकल समझो कि हल्के सिलेंडर होते हैं भी मार्केट में पड़े हुए हैं, बेच रहे हैं लोगों। दुकानदार के पास तो नहीं होते, वो तो ग्राहक या कस्टमर लेकर आते हैं। जैसे आपके पास सिलेंडर होता है उसमें हम गैस डालते हैं, और जो समझदार है उसमें अपने हिसाब से ही गैस डालते हैं, और जो मतलब कोई अनाड़ी होता है तो उससे वो खतरा मतलब वो चीज़ कमज़ोर होती है और ख़राब हो जाती है, उससे नुकसान हो जाता है। तो सर आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट आप लोगों पे छापा मारने के बजाय, आप लोगों की दुकानें सील करने के बजाय जो लोग ये चीज़ बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रही हैं? भाई जी बस यही बात है, आप पहुंच गया बाहर के, यही उन लोगों के साथ होना चाहिए, और हमारे पास तो आ जाती है वो चीज़, हम तो फिर वो जो समझ जाता है वो तो कर लेते हैं, अगर नहीं समझ जाते उससे हादसे हो जाते हैं। जी भाई, बड़े बड़े मगरमच्छों से पैसे खा लेते हैं, हमारी दुकानों पे हमारा माल जब्त कर लेते हैं, पैसे भी लेते हैं हमसे। और आप लोग पैसे देते हैं तो छोड़ देते हैं? हाँ, पैसे देते हो 10,000 5,000 लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। भाई इतनी आप लोगों की कमाई हो रही है जो आप 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार ऐसी लगा रहे हैं अपनी चीज़ें छुड़वाने पे? हाँ जी, हमने थाने के भी चक्कर लगाए हैं, हमारा सामान उठा के लेके हैं, 2 दिन हुए हमारी दुकानें बंद हैं। सही है, ठीक है। तो क्या मुतालबात तय पाए अभी? अभी उन्होंने साइन कर दिए, अभी दुकानें खोलें। किस चीज़ पे? भी दुकानें ओपन खोलें और सामान आपका वापस मिल जाएगा बिना पैसों के। अच्छा, खुद दे के जाएंगे जो लोग उठा के गए? हाँ, आप लोगों को लेके आना पड़ेगा? लेके आना पड़ेगा थाने से। होगा सिविल डिफेंस के इंशाल्लाह हम करेंगे, हम ऐसे नहीं है कि हम करेंगे हम इंशाल्लाह। वो मिल जाएगा सामान, साइन हो गया, हमारा सामान मिल जाए, दुकानें ओपन हो जाए। ठीक है नाज़रीन, शायद इनके मुतालबात जो है वो मंजूर हो गए हैं। क्या मुतालबात मंजूर हुए हैं, क्या तय पाया, इस ब्रेक के बाद जानते हैं। हमारे साथ रहें। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं मैडम? हाँ जी, अभी हम कवर करके आ रहे हैं प्रेस क्लब से लेके तकरीबन पंजाब असम्बली से पीछे तक एक रैली निकाली गई है। उन लोगों की जानिब से LPG का जिनका काम है, उनका कहना है कि सिलेंडर हमारे ले लिए जाते हैं, हमारी दुकानों को सील कर दिया जाता है, भत्ताखोरी वसूल की जाती है। देखें, सूरत हाल ये है कि शहर में जो कुदरती गैस है ना, उसकी कमी आपको फेस करनी पड़ रही है, और मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती गैस की बंदिश और जो है वो लो प्रेशर की शिकायत बहुत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग मजबूरन LPG इस्तेमाल करते हैं, जो मुतबादल सस्ता ईंधन है दूसरे किसी भी ईंधन से। तो इसकी अगर आप सिर्फ लाहौर रीजन की बात करें तो लाहौर में जो है वो LPG की मौसम गर्मा में जो है वो 900 से 1,000 टन तक जो है वो LPG इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जिसमें रिक्शा ड्राइवर LPG इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ जो छोटे ठेले हैं, कहीं आप देखेंगे बाहर खाने पीने के ठेलों पर उन्होंने LPG के सिलेंडर रखे हैं, इसके साथ साथ जो होटल्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, और ख़ास तौर पर जो LPG घरेलू सार्फिन इस्तेमाल करते हैं वो जहाँ पर कुदरती गैस दस्तयाब नहीं है। तो जैसे ही जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इसके खिलाफ क्रैकडाउन का अमल शुरू किया गया, तो वो लोग जो है वो बहुत मुतासर हुए। अब जो क्रैकडाउन हो रहा है वो भी अगर आप देखें तो उसका भी जवाब बनता है, क्योंकि जो है रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक 380 से ज़ायद जो है वो हादसा हो चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो उसमें बहुत सी जानें भी जा चुकी हैं, लोग जो है वो माजूर भी हो चुके हैं, जल भी चुके हैं, तो जिसकी वजह से ये क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ, मगर कोई मुतबादल इंतज़ाम नहीं है। क्रैकडाउन के बाद कोई मुतबादल इंतज़ाम नहीं है, यानी कि अगर मैं LPG रोज़ाना इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा घर चलता ही LPG पे है, गैस नहीं है क्योंकि हाँ घर में गैस नहीं है, तो अगर LPG की दुकानें बंद हो जाएंगी तो फिर मैं कहाँ से LPG लूँगा? तो मेरे लिए तो मुश्किल पैदा होगी। तो शहर में इस वक्त सूरत हाल ये थी कि 80% दुकानें बंद होने की वजह से लोग परेशान थे, और फिर ये ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो गई LPG। जो ओगरा का रेट है 234 रुपये, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैक में जो दुकानदार हैं, किसी ने थोड़ा सा शटर थोड़ा सा खोल के वो ब्लैक जो है ना वो चोरी छुपे बेच रहा था, तो वो 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त कर रहा था, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे। अब जो है वो आज आल पंजाब LPG एसोसिएशन की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, और उन्होंने रैली भी निकाली। ताहम ज़िला इंतज़ामिया से
हुकूमत से जो है वो उनके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और जो SOPs पर अमल दरामद करने वाली दुकानें हैं उनको खोलने की उन्होंने इजाज़त दी है। और देखें, इस वक्त शहर में दुकानें उस जगह पे खोली गई थी जहां पर खोलने का जवाज़ ही नहीं है। देखें, जो SOPs हैं उनके मुताबिक आप किसी रश वाली जगह पर दुकान नहीं खोल सकते, आतिशगीर अगर कहीं मादा है तो उसके करीब आप दुकान नहीं खोल सकते, मस्जिद के करीब, स्कूल के करीब आप दुकानें नहीं खोल सकते, तंग गलियों में दुकानें नहीं खोल सकते, मगर पूरे शहर में इस तरह की दुकानें खुली हुई हैं जिसकी वजह से ये क्रैकडाउन करना पड़ा। और दूसरी बात, आप देखें कि जो क्रैकडाउन का बुनियादी मकसद था गैर मेयारी सिलेंडर। जी बिल्कुल, गैर मेयारी सिलेंडर अभी भी शहर में फरोख्त हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रही हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं काम किया जा रहा? एग्जैक्टली मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अभी भी लोगों ने हमसे यही कहा कि हम लोग ओगरा की तरफ से जो मंजूर शुदा सिलेंडर है हम लोग वो इस्तेमाल करें, हम लोग वो फ़रोख्त करें या उनमें गैस भर के दे रहे हैं, लेकिन जो घरेलू सार्फिन हैं वो लोग तो फैक्ट्री से ही ख़रीद के लाते हैं। देखिए, नहीं, इशू जो दुकानदारों का इशू है ना, ये गैर मेयारी सिलेंडर तो एक जानिब है, वो तो बहुत बड़ा इशू है, मगर जो दुकानदार सेल करते हैं वो डिकेंटिंग उसको कहते हैं, यानी कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकली, वो गैर कानूनी है। ठीक है, वो भी उसके खिलाफ भी जो है वो ये कार्रवाइयाँ की जा रही थी। और देखें, अगर ज़िला इंतज़ामिया अब आपकी आबादी, बहुत बड़ी तादाद में आपकी आबादी जो है वो LPG इस्तेमाल करती है, तो आपको इस हवाले से कोई SOPs जारी करने चाहिए ना। आप 2 किलो का सिलेंडर नहीं है, देखें मैंने अब 2 किलो गैस लेनी है, मेरी पोजीशन नहीं है 11 kg का सिलेंडर पूरा ख़रीदने की, तो मैं क्या करूँगा उधर? मैं जाहिर सी बात है मैं 2 किलो वाला सिलेंडर ख़रीदूँगा और 2 किलो गैस ख़रीदूँगा। ठीक है, तो अगर मैं 11 किलो नहीं खरीद सकता तो इस हवाले से कोई SOPs जारी करे, क्योंकि मुतबादल अब है ही ये। देखिए, आप कुदरती गैस तो उसकी जो मिकदार में तो कमी आती जा रही है, कुदरती गैस मुसलसल कम होती जा रही है, तो अब आगे जो मुतबादल है वो LPG है। 70% जो है वो रक्शे जो है वो LPG पे चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल की निस्बत LPG उनको सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो अगर LPG बंद हो जाएगी, रक्शे भी बंद हो जाएंगे, ये जो होटल हैं, सप्लाई चेन पूरी मुतासर हो जाएगी। और जैसे ही सप्लाई चेन मुतासर होगी, अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, एक ठेले वाला है वो 50 रुपये की प्लेट सालन बेच रहा है। ठीक है, जब LPG महंगी हो जाएगी, वो 100 रुपये LPG पे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो उस जो अपना मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा, तो उसकी कीमत भी बढ़ा देगा अपनी प्रोडक्ट की। तो जब वो प्रोडक्ट तो गरीब बंदे ने खरीदनी है, रेडी से कोई अमीर बंदा तो नहीं खरीदेगा ना, ठेले से कोई अमीर बंदा तो ये उसका क्या नाम है, पकौड़े समोसे नहीं खरीदेगा ना, वो तो मेरे जैसे गरीब बंदे ने पकड़ के लेके उधर से खाने हैं। तो जब वो महंगे हो जाएंगे, गैस वो महंगी लेगा, जाहिर सी बात है उसकी कीमतों में भी इजाफा करेगा, तो मुझे वो महंगी लेने पड़ेगी, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो होगा वो गरीब बंदे पे होगा। तो ये आज जो है, जब अब ये इनके मुज़ाकरात हुए तो मरहलावार दुकानें खुलना शुरू हो गई, और आप ये देखें कि मरहलावार दुकानें खुलना शुरू हुई हैं, और एक ही दिन में अब LPG जो है वो 270-280 रुपये में मिल रही है। अब सुबह तक LPG जो है वो 360 रुपये 350 रुपये में मिल रही थी, अब जो है काफ़ी दुकानों पे आपको 270-280 में मिलेगी। ओगरा रेट पर फिर भी नहीं मिल रही वहाँ हमको। ज़िला इंतज़ामिया और जो मुतलका इदारे हैं, जो ओगरा है, वो सबसे पहले तो ये देखे कि जो ओगरा रेट मुकर्रर करती है उस वजह से सारे मसले में प्राइस मजिस्ट्रेट कमेटी वो क्या किरदार अदा करती है? देखे ना, वो किरदार अदा होता उनका तो ओगरा रेट पे मिलती, उनका तो किरदार ही नहीं नज़र आ रहा। मसला तो ये है, किरदार दिखाएं अपना, तो जो ओगरा रेट है उस पर LPG लोगों को मिले। जब उनका किरदार नहीं नज़र आ रहा तो ओगरा रेट से जो है वो कई गुना ज़्यादा LPG मिल रही है। तो बात यह है कि जो LPG है उसको कहा जाता था गरीब का ईंधन, गरीब का फ्यूल। अगर आप 2-3 साल पहले चले जाएं तो इस सीज़न में LPG 100 जो है वो 10-115 रुपये से ऊपर नहीं बिकती थी। ठीक है, ये 3-4 साल हुए हैं, LPG मौसम गर्मा में आपको 370-360 में मिल रही है। तो वो अजीब सी इस वक्त सिचुएशन है। इसकी एक तो सबसे पहले तो इसकी कीमतें कंट्रोल की जानी, सबसे पहले इसके SOPs बनाए जाएं। ठीक है, इसको दुकानदारों को मुतबादल जो है वो तरीका बताया जाए कि भाई ये आप तरीका इस्तेमाल करें, तो फिर वो सेटअप बनाया जाए जिससे ये धमाके भी ना हो। क्योंकि जो गैर मेयारी सिलेंडर है ना, ये चलते फिरते बम हैं, ये चलते फिरते बम हैं, यानी कि आप इनका भरोसा ही नहीं है कब किस जगह पे कैसे फट जाएंगे। ठीक है, कैसे ब्लास्ट हो जाए। तो आप यहाँ तो जो है वो सार्फिन को मुतबादल
इंतज़ाम दें ताकि वो उनका सिलसिला चलता रहे, एलपीजी का गैस का बहरान पैदा ना हो। तो यहाँ जो दुकानदार हैं इनको एसओपीज़ दें कि भाई इन एसओपीज़ पर जो है वो अमल दरामद करें ताकि वो हादसात ना हो। हादसात रोकना भी ज़रूरी है क्योंकि उनके लोगों की जानें जा रही हैं। गैर मेरी सिलेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करें, गैर मेरी सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बंद करवाएँ। आप ये मार्केटों में चले जाएँ, आपको सिलेंडर उन दुकानों पर मिलेंगे जिनका ताल्लुक ही नहीं है सिलेंडर बेचने का। हार्डवेयर की दुकानों पे आपको सिलेंडर मिलेंगे, ठीक है। आपको ये मार्केट में जाएं, आपको ऐसी दुकानों पे सिलेंडर बिकते नज़र आएंगे जिनका ताल्लुक ही नहीं है। एक साइड पे उन्होंने तंबाकू रखे हुए हैं, दूसरी साइड पे सिलेंडर बेचने, तो वो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है सिलेंडर बेचने का। यहाँ पर देखें, ये इंसानी जान है, ठीक है, उसकी हिफाजत के लिए आपने सिलेंडर इस तरह के इकदाम करने हैं। जब सिलेंडर इस तरह बिकते होंगे तो कोई भी जो है वो गैर मेरी सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्री, कारखाने हर दुकान पे सिलेंडर देंगे, ये बेचे आप, कोई तरीकाकार ही नहीं है। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट, हमारे नुमाइंदा राना फहद हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज एहतजाज किया गया है उन लोगों की जानिब से जिन लोगों की एलपीजी की दुकानें हैं, जो लोग गैस बेचते हैं या गैस फ़रोख्त करते हैं। सर, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो गैर मेयारी सिलेंडर में गैस फ़रोख्त करते हैं, लोग मर रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, गैर मेरी सिलेंडर जो है ना गुजरावाला में बनता है और हार्डवेयर दुकानों पे सेल होता है। हमारे जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऑथराइज, वहाँ पे ये सिलेंडर सेल नहीं होता। आज ही साहब ने पूरे पंजाब में एक भेजे जो छोटे छोटे सिलेंडर जो हार्डवेयर दुकानों पे सेल हो रहे हैं और बिल्कुल टीन चादर के बने में 6 महीने बाद की मुद्दत ख़त्म हो जाती है। वो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं, लोगों को पता नहीं मेरी सिलेंडर क्या होता है, गैर मेरी वो लेके आते हैं, उसमें गैस भरी जाती है, 6 महीने ज़्यादा उम्र का होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस हमने शुरू की, उसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये मेयारी सिलेंडर खरीदें जो ओगरा ऑथराइज मैन्युफैक्चरर्स का बना हुआ है, वो खरीदेंगे तो लाइफ टाइम गारंटी वो ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं मंजूर शुदा सिलेंडर है, इन पे कोई आप लोगों की स्टैंप वगैरह होती है या इस तरह की कोई चीज़ जहाँ से लोगों को पता चले कि ये जो सिलेंडर है ये मंजूर शुदा है, ये ख़रीदना चाहिए और दूसरा सिलेंडर गैर में आ रही है? बिल्कुल जी, ओगरा ऑथराइज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिलेंडर खरीदने चाहिए आवाम को, ताकि उसमें देखिए थोड़ा महंगा ज़रूर होगा लेकिन ये कि उसमें ज़िंदगी से महंगा तो नहीं है। वो मेयारी सिलेंडर खरीदें और वो रखें और लाइफ टाइम उसकी गारंटी, और जब उसमें गैस और फर्स्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा भी हो या गर्मी में कोई मुश्किल, लाइफ टाइम गारंटी वाला सिलेंडर है। और उसमें ओगरा के जो ऑथराइज मैन्युफैक्चरर की स्टैंप लगी होती है, उसमें कोड नंबर होता है। और जब भी सिलेंडर आप खरीदने जाएँ और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें और उनको कहें जी हमें थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट भी साथ दें, तो वो मेयारी सिलेंडर होगा। सही है सर। दूसरे जो दुकानदार गैस फरोख्त कर रहे हैं, इन लोगों की एक पॉलिसी है, आप लोगों के ही SOPs बनाए गए हैं कि तंग जगहों पर इस तरह की गैस की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, स्कूल्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास या इस तरह की जगहें जहां ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन सर आज भी हम देख रहे हैं मार्केट भरी पड़ी है, ये हर थोड़ी सी जगह पर, थोड़ी सी आप आगे जाएं, दूर जाएं तो गैस की दुकानें मौजूद हैं, हादसा पेश आ रहे हैं। बिल्कुल SOP के मुताबिक कोशिश हमने की है और DC साहबा से मेरी रिक्वेस्ट है, सिविल डिफेंस से भी जो SOPs बने हुए हैं हम उसके लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि अदारे इससे बतागिरी शुरू करें, अदारे आएँ, वो जो भी SOP के मुताबिक होटल, तंदूर, स्कूल, वेडिंग शॉप और बेसमेंट दुकानें उसको ख़त्म कर दें। लेकिन हम खुद चाहते हैं कि ये कैंसर है जिसमें हाथ या उंगली काटनी पड़ती है तो ज़िंदगी बच सकती है, हम वो अपनी इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, हम बता नहीं देना चाहते। इससे भी आगे हम कहना चाहते हैं हुकूमत को ऐसा ज़ाब्ता इखलाक बनाए, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, हमें बाकायदा दुकानों के लाइसेंस दिए जाएँ ताकि हम इस कारोबार को बाइज्जत तरीके से कर सकेंगे। आए दिन चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म होना चाहिए और ये सिलसिला जो है ना, देखें इस वक्त हर घर की ज़रूरत LPG है, तो ये जितनी तजलील हमारे डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार की जाती है तो आखिर हाल ये तंग आके सारा कुछ किया जाता है। बत्ताखोरी हो रही है। आज भी हमें बहुत से लोगों ने बताया जो एहतजाज में शामिल थे कि हम लोग खुद अपने हाथों से पैसे देते हैं और हम लोगों की दुकानें जो हैं वो खोल दी जाती हैं, सील ख़त्म कर दी जाती है और हम लोगों की चीज़ें जो ये जो कॉरपोरेशन वाले उठा के ले जाते हैं, पैसे हम देते हैं और वो चीज़ें हमें वापस मिल जाती हैं। तो देखिए दुकानदार को इतना मजबूर किया जाता है, उसकी बेचारे की इतनी तजलील की जाती है, उसको गाड़ी में बैठा के, पुलिस वाली गाड़ी में बैठा के उसको अपने ही एरिया में जब चक्कर लगाया जाता है, वो शर्म के मारे वो चाहता है कि मैं इस गाड़ी में मुझे ना बैठाएं, वो पैसे दे देता है वो। तो क्या बात ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म होना चाहिए, बाकायदा एक इसके लिए सिस्टम
आना चाहिए ताकि ये एलपीजी प्रॉपर देखें, पूरी दुनिया में है। लेकिन देखें ये कोई ऐसा, हम लोग एटम बम बना सकते हैं, हम F-16 बना सकते हैं, ये छोटा सा पंप नहीं हम बना सकते जिसे। सर आप कह रहे हैं सिस्टम आना चाहिए, कब आना चाहिए? हज़ारों करोड़ों लोग मर चुके हैं, हादसा पेश आ चुके हैं। देखिए ये स्टेट का काम है। देखिए ना, स्टेट ने कोई भी अपने घर से कोई सिस्टम बना के लगा लेगा, अप्रूव नहीं होगा। हम चाहते हैं, 12 दफ़ा ओगरा से मीटिंग भी हुई है, बल्कि ओगरा के भी मीटिंग SOPs की डेली चल रही है। हम चाह रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर डिपार्टमेंट, जो सरकारी डिपार्टमेंट अप्रूव करे, जो गवर्नमेंट का स्टैम्प याफ्ता, ताकि वो लगे कल को आके कोई अदारा उसको हमें तंग ना करे। वो मैं यहाँ तक ये कहता हूँ कि आप हम फर्ज करें, छोटा सा टैक्स लगा के बाकायदा लाइसेंस दे दें, ताकि कोई हमारी तरफ आके मैली आंख से देखे। हमारे जो दब्बा लगाएगा ये गैर कानूनी काम, हम गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। आएँ इसको लीगलाइज करें, आए इसको तरीक़ेकार को ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, कोई इंशाल्लाह ये बन सकता है। कौन सी चीज़ जो मुश्किल है स्टेट के लिए? सर गैर कानूनी काम तो हो रहा है ना, 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर एक दुकान पे बैठा है तो ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है, गैर कानूनी काम हो रहा है। कम उम्र के बच्चे बैठे हैं, और दूसरा ये कि ट्रेनिंग नहीं लेते, ऐसी दुकान खोल लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें गैर कानूनी हैं। इन चीज़ों को कौन देखेगा? देखें, लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू होता, पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान में ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग मैंने करवाई हैं, और यहाँ पे इरफान साहब CDO हैं, उन्होंने भी बेताशा 2-3 दफ़ा ट्रेनिंग कराई है। तो देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, जब ये बत्तागिरी का निज़ाम होता है तो वो जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार होता है वो कहता है यार कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बत्ता ले रहा है वो कहता है यार कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर ही लोग हैं जो हमें इस चीज़ों को कमज़ोर करते। अगर बाकायदा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ली जाए, 11, 22 की ट्रेनिंग, तो खुदा ना खासा छोटी सी आग लगे फ़ौरन एक शख्स बचा सकता है ताकि आगे हादसा ना बढ़े। तो ये ज़रूरी है, ये करनी भी चाहिए और की भी हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए बाकायदा इसका ज़ाब्ता अखलाक जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये सिलसिला ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, आज जो इनका एहतजाज हुआ, या एक उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली, मुतालबात तय पा गए, उन्होंने कहा कि आप अपनी दुकानें खोल लें, सिलेंडर्स वापस मिल जाएंगे, कल को फिर कोई खुदा न खास्ता हादसा पेश आएगा, दुकानें बंद होंगी, फिर से सारी चीज़ें होंगी। ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए इसका प्रॉपर? देखें, पूरी दुनिया में डिकेंडिंग का सिस्टम है कि उसके लिए कोई एक सिस्टम बना हुआ है, वो अडाप्ट किया जाता है, चलता है। ये जो खेल है ना, ये देखते मुझे भी कई साल गुजर गए, मैं भी टॉक शो करते कई साल गुजरे। लेकिन बात यह कि इधर हम गैर मिली सिलेंडर के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उधर 10 कारखाने और खुल जाते हैं, कारखाने में सील कराता हूँ और वो कारखाने दोबारा खुल जाते हैं। मैंने अभी आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, मैं भेजी हैं, कि सारी वर्किंग करने का। देखें, मेरी ये सोचते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि क्या ज़रूरत है जुलूस निकालने की, दोबारा फिर कारखाने खुल जाते हैं। मैंने अपने हाथों से तो ये कारखाने सील कराएँ, दूसरे दिन खुल जाए। उसकी वजह कि यहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है, कानून साजी नहीं है। अगर गैर मिली सिलेंडर बनाने वाले के खिलाफ, बेचने के खिलाफ 302 का कानून आ जाए, कौन करेगा? बात ये यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि आपने देखें, सिर्फ गरीब दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हुई, डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ हुई, कोई ताकतवर बंदा नहीं पकड़ा गया। यहाँ पे एक दिन में करोड़ों रुपए की गैस ब्लैक होती है। आपका चैनल पे हम लोग कई चीज़ें दिखा रहे थे कि इतने करोड़ लूट लिए गए। किसी एक कंपनी का आज तक लाइसेंस सुना कैंसिल हुआ हो, किसी को शौकात भी हुआ हो। देखिए, वो ताकतवर के खिलाफ, यानी गैस बनाने वाले बहुत ताकतवर लोग पैसे देते हैं, वो काम करते हैं। देखिए, इस वक्त जान इतनी सस्ती हुई पड़ी है, तो यकीन करें, अभी हैदराबाद का वाक़या देख लें, 61 बच्चे जख्मी हुए, 27 मौके पे मर गए। जंग में 27 जख्मी हुए, 11 मौके पे मर गए, 14 शदीद जख्मी हैं। मुल्तान में बेशुमार, अभी 11-12 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कुछ 400 के करीब लगभग धमाके हुए, जिसमें लाहौर सिर्फ हिस्सा है। बात यह कि हम इतनी मेहनत करने, सिर्फ जो काली बेड़े हैं, जो सरकारी अफसर बता लेके वो शॉपों को खोलने देते हैं, जो होटल तंदूर स्कूल के पास है, जो कंजस्टेड एरिया में, अगर वो ना करें तो हम बेहतरी आ सकती है। सही है। दूसरा, लास्ट में मैं आपसे कीमतों की बात करना चाहूँगी। LPG की बहुत ज़्यादा बढ़ा के बेची जा रही हैं, हालांकि 230 या 240 रुपये ही मुकर्रर की गई है, तो प्राइस मजिस्ट्रेट क्या कर रही है? नहीं, 235 रुपये कीमत है, और ये दुकानें जब बंद हुई तो फिर लोगों ने खौफ और राज फैल गया और घरों में चले गए। उससे कीमत 350 पे आई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज से कीमत बिल्कुल वापस आएगी और 335 रुपये गैस मिलेगी लोगों को। गैस गर्मी है, गैस की कुछ शॉर्टेज नहीं है, बेहतर अंदाज में मिलेगी और इंशाल्लाह ताला ये भी सिलसिला दूर हो जाएगा। ये तमाम तर
चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेशक कीमत हो, गैर मुल्की सिलेंडर हो, कुछ भी हो, तो वो सारे इख्तियार डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास है 2027 तक। तो हम वो सब चीज़ें मानने की बात तैयार हैं, लेकिन ये जो जबर, ये जो इस तरीके से जुल्म, ये नहीं, ये ज्यादती है। ठीक है, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ऐसे इकदाम किए जाएँ DC AC की जानिब से या फिर हमारी गवर्नमेंट की जानिब से इन सारे हादसा को रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए? देखिए, ओगरा ने 10 जुलाई को बहुत बड़ा एक सेमिनार किया है इस्लामाबाद में, सब लोग जा रहे हैं। उससे पहले हमारी जो मीटिंग चल रही है, उस SOP के इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, क्या क्या किसी का प्रॉब्लम है। कल हमारी 6 घंटे मीटिंग चली है और कल भी एक पूरा दिन सेशन है, फिर मंडे ट्यूसडे को, यानी फिर 10 तारीख को वहाँ पे सेमिनार है। वो सारी सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं ताकि कोई मसूम जान ना जाए। मैं ओगरा चेयरमैन का भी बेहद मशकूर हूँ, सरमद असलम साहब का और बाकी मेंबर गेस्ट जैनुल आबदीन, उन्होंने ये बड़ी कोशिश की है। देखिए, पहले नहीं हुई थी। चेयरमैन ओगरा गुजरांवाला भी तशरीफ ले गए, कराची भी तशरीफ, लाहौर भी आए, वो फील्ड में निकले, जो प्रॉब्लम थे वो सारे उन्होंने एड्रेस किए हैं। तो मैं अथॉरिटी का बेहद मशकूर, इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ हैं, हमारी कोशिश होगी कि मसूम जान ना जाए। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इससे पहले देखा कि कैसे लोग जमा थे रैली की सूरत में, उन्होंने प्रेस क्लब से लेकर पंजाब असम्बली तक रैली निकालने की कोशिश की, उनके मुतालबात थे, मुतालबात तय भी पा गए। लेकिन असल बात यह है कि जो हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, जो हमारे लोग मर रहे हैं, जान से जा रहे हैं, इनके लिए क्या इकदाम किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, यहाँ एक सवालिया निशान हम छोड़ के जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।